जिस गाड़ी को रोका उस पर कोई नंबर प्लेट ही नहीं थी। मुझे जेल में डालने से अगर मुल्क ठीक हो सकता है तो डाल दें। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत ने अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी। कहा जा रहा है कि बड़े इलेक्शन नहीं कराना चाहते। हुकूमत को मावराए आइन कोई इकदाम नहीं करने देंगे। फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। गाड़ी तो नहीं थी, उसके ऊपर तो कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी, वो तो कोई नामालूम काला वीगो था। अगर आपको मेरे जेल में डालने से मुल्क ठीक होता है, मुझे ना बाहर निकालें, मुझे सारी ज़िंदगी जेल में रखें, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मुल्क में इंतखाबात साफ और शफाफ इंतखाबात होने दें, इंतखाबात को ना रोकें। फवाद चौधरी यही कह रहा था 90 रोज़ में इलेक्शन कराओ। वो इलेक्शन कमीशन, जिस इलेक्शन कमीशन में एक आइनी इदारा है, लेकिन उस आइनी इदारे के अंदर बैठे जो ज़िम्मेदारान हैं, वो ज़िम्मेदारान की वफादारी आइन के साथ नहीं है, उनकी वफादारी कहीं और है। आइन और कानून के मुताबिक जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन इन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना है, इन्होंने उनके ऊपर बगावत के, गद्दारी के मुकदमे बनाने हैं। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।